बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी के कुछ ऐसे रूल बताऊंगा जिससे आपको अगर कोई भी नंबर दिया गया है, चाहे वो बड़े से बड़ा है या छोटे से छोटा है, तो आप उसे देखते ही बता सकते हैं कि ये इसे कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है या कौन सा नंबर इसका डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 के लिए कौन से रूल है या कौन सा नंबर दिया जाए तो हमें पता चल जाए कि ये 2 इसका डिविजिबल है, 2 इसको डिवाइड करता है। तो 2 के लिए है कि लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ इवन और ज़ीरो देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर आपको दिया गया है उसके राइट साइड पे या एंड पर कोई डिजिट आ रहा है और वो डिजिट है 2, 0, 4, 6, 8 इवन नंबर हो सकते हैं, तो आप उसी वक्त कह देंगे कि ये 2 का डिविजिबल है। लेट अगर मेरे पास है कोई नंबर है 296,948, तो देखिए इतना बड़ा नंबर है, मैं इसे कैसे बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इसकी राइट साइड वाला जो एंड पे है, राइट साइड पे, वो मैंने देखना है कि क्या ये नंबर इवन नंबर है या ज़ीरो है। तो देखें ये 8 है, 8 एक इवन नंबर है तो ये 2 का डिविजिबल है। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 2 4s are 8। देखें 2 ने इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। इसी तरह आगे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 3, 9 इकट्ठे लिखे हैं क्योंकि इनके रूल्स सेम है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया है। और अगर आपको कोई नंबर दिया गया है और आपने बताना है कि वो 3 का डिविजिबल है, तो आप क्या चेक करेंगे, उसके लिए क्या रूल होगा। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर विल बी डिविजिबल ऑफ 3, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है जिसका आपने बताना है कि ये किस नंबर का डिविजिबल है, तो आपने क्या करना है, उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद आपने देखना है कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है। तो अगर वो 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर 3 का डिविजिबल है। तो देखें आपको अगर ये नंबर दिया गया है 486 है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर लेना, 4 + 8 + 6, तो ये आएगा मेरे पास 18। तो आपने 3 का टेबल पढ़ना है, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये 3 पे डिविजिबल है 18। अगर 3 पे डिविजिबल है तो 486 भी 3 पे डिविजिबल होगा। तो हमें पता है कि 18 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 6 18 होता है और ये नंबर क्या है फिर 3 का डिविजिबल है। हम इसे डिवाइड करते हैं कि 3 1s are 3, एक इधर कैरी चला गया, 18 बन गया, 3 6 are 18 और 3 2s are 6। देखें ये 3 का डिविजिबल है और मेरे पास इसे डिवाइड करके आंसर आया 162। इसी तरह 3 और 9 बिल्कुल सेम है। इसी तरह 9, अगर आप 9 है तो 9 के लिए भी क्या है, कोई नंबर दिया गया है तो उसके सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखेंगे क्या वो 9 पे डिविजिबल है। अगर वो डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है पूरा नंबर ही 9 का डिविजिबल होगा। देखिए अगर मेरे पास नंबर है 9927, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन चारों डिजिट्स को मैं ऐड करूँगा, इन चारों डिजिट्स का मैं सम लूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा 9 + 9 + 2 + 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27। तो 27 देखें 9 का टेबल पढ़े, 9 के टेबल में 27 आता है। यह आपको वैसे ही मालूम होना चाहिए कि 27 9 का डिविजिबल है। तो देखें 9 3s are 27 होता है, तो 27 9 का डिविजिबल है। तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 9 1s are 9, 9 1s are 9, ये 2 9 से छोटा है तो 0 आ जाएगा, 9 3s are 27। तो देखें ये 9 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आगे नंबर 6 आ रहा है, तो 6 के लिए हमें 2 रूल्स याद रखना होंगे, 2 का और 3 का। सबसे पहले हमने देखना है कि जो गिवन नंबर है वो 2 का डिविजिबल है। अगर वो 2 का डिविजिबल है तो फिर हमने दूसरा रूल ये याद रखना है कि वो 3 का भी डिविजिबल हो। अगर 2 और 3 दोनों का डिविजिबल है तो वो 6 का भी डिविजिबल होगा। तो देखें अगर मेरे पास ये नंबर है 85224 और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट साइड से देखूँगा कि क्या ये 2 का डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से मुझे पता चल रहा है कि ये 2 का डिविजिबल है, इवन नंबर आ रहा है जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि ये 2 का डिविजिबल है। और दूसरे नंबर पर मैंने क्या करना है कि मैंने देखना है कि क्या ये 3 का भी डिविजिबल है। तो 3 के लिए मैं सारे डिजिट्स को ऐड करूँगा और सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद अगर मेरे पास वो आंसर आ जाता है जो 3 का डिविजिबल है तो मैं कह दूंगा कि ये 6 का डिविजिबल है। तो देखते हैं कि 8 + 5 + 2 + 2 + 4, तो मेरे पास आ गया 21। तो 21 को 3 डिवाइड करता है, तो 3 7s are 21 होता है। 3 का भी ये डिविजिबल हो गया और 2 का भी।
अब इसका मतलब है ये 6 का भी डिविजिबल होगा। तो देखते हैं कि 6 का कैसे होगा। 6 1 जार 6, आगे ये 2 इधर कैरी आ गया, 6 4 जार 24, इधर 1 आ गया, 6 2 जार 12, और ये 2 छोटा 6 से तो 0 आ जाएगा, और 6 4 जार 24। तो ये 6 का डिविजिबल है। तो आगे देखें, मेरे पास 4 आ रहा है। 4 और 8 दोनों के सेम रूल हैं। जिस तरह 3 और 9 के सेम रूल थे, इसी तरह 4 और 8 के भी सेम रूल हैं। 4 में वो कहता है कि सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल ऑफ 4 और लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। वो कहता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है और राइट साइड वाले 2 डिजिट्स 4 के डिविजिबल हों तो वो 4 का डिविजिबल है, या फिर वो एंड वाले 2 डिजिट्स 0 आ रहे हों तो फिर भी वो 4 का डिविजिबल होगा। इस तरह वो कहता है कि अगर कोई नंबर है उसके 3 डिजिट्स राइट साइड पे 8 के डिविजिबल हैं, या उसके 3 या उसकी राइट साइड पर 3 जीरोज आ रहे हैं तो वो 8 का डिविजिबल है। 4 में 2 की बात कर रहा था और 8 में 3 की बात कर रहा था, बस यही फ़र्क है। तो 4 में अगर मैं देखूं तो 4 6 2 4, तो देखें लास्ट 2 डिजिट्स को मैंने सबसे पहले देखना है कि ये 8 का डिविजिबल है। तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि 24 4 का डिविजिबल है, 4 6 और 24 होता है, तो मुझे पता चल गया है कि ये 4 का डिविजिबल है। तो 4 1 जार 4, 6 आ गया, 4 1 जार 4, इधर 2 आ जाएगा, 4 5 जार 20, और 4 6 आर 24। तो ये 4 का डिविजिबल है। इसके अलावा अगर कोई नंबर आपको इस तरह दिया गया है 5900, इसका मतलब है कि राइट साइड पर 2 0 आ रहे हैं, तो फिर भी ये 4 का डिविजिबल होगा। तो देखते हैं कैसे। 4 1 जार 4, इधर 1 कैरी आ गया, 4 4 जार 16 हो जाएगा, और इधर 3 आ जाएगा, 4 7 जार 28, इधर फिर 2 आ जाएगा, 20 बच गया, 4 5 जार 20। तो देखें ये भी 4 का डिविजिबल है। इसी तरह 8 में बस यही फ़र्क है कि लास्ट 3 डिजिट्स की बात होगी, ऊपर 2 डिजिट्स की हो रही थी, तो 8 में लास्ट 3 डिजिट्स की बात होगी। तो अगर मेरे पास नंबर है 59808, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं क्या वो 8 पे डिविजिबल हैं। तो 808 अगर ये डिविजिबल है 8 पर, 8 1 जार 8, 0 का 0 आ गया, 8 1 जार 8 है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 8 का डिविजिबल है। देख लेते हैं कि 8 7 जार 56, आगे 3 आ गया, 8 4 जार 32, इधर 6 आ गया, 60 बन गया, 8 7 जार 56, और इधर 4 आ गया, 48 बन गया, 8 6 जार 48। तो ये 8 का डिविजिबल है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई नंबर है 4 3 000 एंड पे आ जाता है, यानी कि 3 0 आ जाते हैं राइट साइड पे, तो फिर भी मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये 8 का डिविजिबल है। तो करके भी देख लेते हैं कि 8 5 जार 40, इधर 3 आ गया, 30 बन गया, 8 3 जार 24, तो इधर 6 आ गया, 60 बन गया, 8 7 जार 56, तो इधर 4 आ गया, 40 बन गया, 8 5 जार 50, 8 5 जार 40। तो ये 8 का डिविजिबल है। इसी तरह अगर मेरे पास आगे नंबर है 5 बड़ा ही ईजी है। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसके एंड पर 0 आ जाता है या 5 आ जाता है तो वो 5 का डिविजिबल है। अगर मेरे पास आ जाता है 5 3 5 0 5, तो एंड पर 5 आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि ये 5 का डिविजिबल है। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाता है कि 9 3 9 0, तो एंड पर 0 आ रहा है, इसका भी क्या मतलब है कि ये 5 का डिविजिबल है। इसी तरह आगे नंबर 10 आ रहा है, तो 10 का भी बड़े इजी मेथड है कि अगर सिर्फ एंड पर 0 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये 10 का डिविजिबल है। अब 0 1 हो 2 हो 3 हो या जितने भी हों तो वो 10 का डिविजिबल होगा। तो देखते हैं कि 5 3 9 3 7 0 0, तो 00 आ रहे हैं या 30 आ रहे हैं या जितने दिल है 0 आ जाए तो वो 10 का डिविजिबल होगा। आगे नंबर 11 है। नंबर 11 में आपने क्या याद रखना है कि जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर में आपने क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस हैं और जो इवन प्लेसेस हैं इन दोनों को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और अगर आपके पास आंसर 0 आ जाता है तो वो 11 का डिविजिबल है। देखें अगर आपके पास अगर क्वेश्चन है 3 3 5 3 1, तो इसमें ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, 1 और 3 ये ऑड प्लेसेस हैं, और इवन प्लेसेस कौन सी हैं, ये 2 और 4 2 4 इवन प्लेसेस हैं। तो मैं पहले ऑड प्लेसेस को ऐड करता हूँ। ऑड प्लेसेस हैं 1 और 5 पे, यानी कि 1 3,
और इवन प्लेसेस क्या होती हैं 2 और 4। तो मैं पहले 8 को ऐड कर लेता हूँ, 1 + 5 मेरे पास आ जाएगा 6। इसी तरह इवन क्या आ गया 1, 3 + 3 6। तो इन दोनों को मैंने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का क्या मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास इसका आंसर है 0 आ जाएगा। 6 में से 6 निकालें तो 0 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि ये 11 का डिविजिबल है। या अगर मेरे पास वो आंसर आ जाए जो 11 का मल्टीपल हो तो वो भी हम कहेंगे कि वो 11 का डिविजिबल है। इसी तरह आगे 25 है। 25 भी बड़ा इजी है। इसमें आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है उसके लास्ट 2 डिजिट्स है। 2 डिजिट्स अगर 25 पे डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 25 पे डिविजिबल होगा। अगर क्वेश्चन है मेरे पास 9550, तो लास्ट 2 डिजिट्स मेरे पास ये हैं, 50 आ रहा है। तो 50 का मुझे पता है कि ये 25 पे डिविजिबल है। 25 2s are 50 होता है, तो ये 2 का डिविजिबल है। तो देखते हैं कि अगर 25 को मैं करता हूँ 25 3s are 75 हो जाता है, तो बाकी 20 इधर आ जाएगा। और अगर 20 इधर आ जाता है तो मेरे पास 205 बन जाएगा। तो 205 मुझे पता है कि अगर 25 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 200 आएगा। और फिर 5 कैरी आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 50 बन जाएगा। और 25 2s are 50 होता है। तो क्या देखा हमने कि 25 पे ये पूरे का पूरा नंबर डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये 2 से लेकर 11 तक और 25 ये वो नंबर्स हैं जिनके रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। तो इन रूल्स को अगर हम याद रखते हैं तो कोई बड़े से बड़ा भी नंबर हमें दिया गया है तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि ये फलां नंबर का डिविजिबल है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest